नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण 37 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊँ। साथियों, मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर लेना, अब जब तक आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगाओगे तब तक आप उस एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करके नहीं आ पाओगे। तो यूपी पुलिस परीक्षा 2023 में अच्छा स्कोर करने के लिए आपको लगातार प्रैक्टिस सेट करने ही होंगे। प्रैक्टिस सेट एक ऐसा जरिया है जिससे अभ्यर्थी को पता चल पाता है कि उसकी तैयारी उस एग्ज़ाम के लिए कैसी चल रही है। साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट और हमारी मेहनत आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा, ये मुझे पता है, क्योंकि आप लोगों का टारगेट रहता है सिर्फ और सिर्फ बड़े चैनल को आगे बढ़ाना। छोटे चैनल का आप लोग बहुत कम सपोर्ट करते हैं। तो मुझे नहीं, आपसे उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है कि आप लोग हमारे इस छोटे चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। तो इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद इसे आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर देना जो भी यूपी पुलिस परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे हैं और इसमें अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना जीके जीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट। तो प्रश्न है आपके सामने पहला कि हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किसे समर्पित है। तो कौन से देवता को समर्पित है हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर, ये आपको बताना है। तो हम्पी का जो विरूपाक्ष मंदिर है ये भगवान शिव को समर्पित है। किसको है? भगवान शिव को समर्पित है। तो एक का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या दूसरा है आपके सामने कि नाट्य शास्त्र पुस्तक को किसने लिखा था। तो किसने लिखा था? तो नाट्य शास्त्र जो पुस्तक है इसे लिखा था भरत मुनि ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि निम्नलिखित में किस पौधे से रक्तचाप का उपचार किया जा सकता है। तो कौन से पौधे से किया जा सकता है? तो सर्पगंधा पौधे से रक्तचाप के उपचार को किया जा सकता है। तो 3 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक रंगमंच कौन सा है। तो कौन सा है? तो महाराष्ट्र का इनमें से पारंपरिक जो लोक रंगमंच है वो है तमाशा। कौन सा? तमाशा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाए। और ये जो पारंपरिक लोक रंगमंच नौटंकी है ये उत्तर प्रदेश का है, ये भी आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि विदेशी धरती पर प्रथम भारतीय ध्वज भीकाजी कामा द्वारा 1907 में कहाँ पर फहराया गया था। तो मैडम भीकाजी कामा ने कहाँ पर फहराया था ये आपको बताना है। कौन से देश में फहराया था 1907 में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को? तो ये उन्होंने फहराया था जर्मनी की धरती पर। तो 5 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कंप्यूटर क्षेत्र में फोटोन का पूर्ण रूप क्या है? तो बताइएगा इसका पूर्ण रूप क्या हो जाएगा। तो इसका जो पूर्ण रूप होता है वो होता है फार्मूला ट्रांसलेशन। तो 6 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप लाइक कर देना। यही प्रैक्टिस सेट आपको आने वाले समय में यूपी पुलिस परीक्षा 2023 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और लाभकारी साबित होने वाले हैं। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो भारत में जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है ये प्रतिवर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो 7 का जो राइट आंसर बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि जॉन बील मेला किस राज्य में लगता है। तो कौन से राज्य में लगता है? तो ये लगता है जहाँ पर अम्बुबाची मेला लगता है वहीं पर ये जॉन बील मेला लगता है। जहाँ का क्षत्रिय नृत्य बिहू है। तो आपको बताना है कि वो कौन सा राज्य है। तो वो राज्य है असम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि किस बौद्ध ग्रंथ में भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख है। तो कौन से ग्रंथ में ये आपको बताना है। तो ये है विनय पिटक में बौद्ध भिक्षुओं के लिए
नियमों का उल्लेख, तो 9 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि महात्मा गांधी ने राजनीति में किसे अपना गुरु माना था। यानी महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, ये आपको बताना है। तो इनके जो राजनीतिक गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। तो 10 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि भारतीय रेलवे के 17वां जोन कौन सा है। तो कौन सा है? तो भारतीय रेलवे का जो 17वां जोन है वो है कोलकाता मेट्रो। कौन सा है? कोलकाता मेट्रो। ये भारतीय रेलवे का 17वां जोन है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या था। तो क्या था ये आपको बताना है। तो भारत को जो पहले सबसे सफल परमाणु परीक्षण हुआ था, जो उसका कोड था वो था लाफिंग बुद्धा। सॉरी, लाफिंग नहीं, स्माइलिंग बुद्धा था। स्माइलिंग बुद्धा था। तो 12 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और ये पोखरण राजस्थान में हुआ था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी किस संगठन से जुड़े हैं। तो कौन से संगठन से जुड़े हैं कैलाश सत्यार्थी, ये आपको बताना है। तो ये जुड़े हैं बचपन बचाओ आंदोलन से। तो 13 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि लिटमस किस पौधे से प्राप्त होता है। तो कौन से पौधे से प्राप्त होता है लिटमस, ये आपको बताना है। तो लिटमस ये प्राप्त होता है लाइकेन से। किससे? लाइकेन से। तो 14 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 15 है आपके सामने कि MS एक्सेल में कौन सी फंक्शन की सेल को एडिट मोड पर जाने में मदद करती है। तो कौन सी की करती है? तो ये करती है F2। तो 15 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि भेल का पूर्ण रूप क्या है। तो बताइएगा भेल का पूर्ण रूप कौन सा है। तो इसका जो आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 2023 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की बुक। ये बुक नवीनता पाठ्यक्रम के अनुसार बनाई गई है, जिसमें आपको सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि परीक्षा एवं तार्किक क्षमता इस बुक में आपको उत्तर प्रदेश जीके संपूर्ण मिल जाएगा। सबसे बड़ी खास बात इस बुक की है कि इस बुक में आपको 5 सॉल्ड पेपर 2018-2019 के मिल जाएंगे। इस बुक में आपको 3000 बहुविकल्प प्रश्न मिल जाएंगे, जो आपकी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए ये बुक आपको संपूर्ण विस्तृत रूप में मिल जाएगी, जो आपको आपकी पढ़ाई के लिए बहुत लाभदायक होने वाली है। चक्षु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं, जिसमें आपको 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, जो आपकी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए। तो आज ही जाइएगा, अपने किसी भी माध्यम से, ऑनलाइन या ऑफलाइन मॉडल से किसी माध्यम से आप इस बुक को खरीद सकते हैं। रूप है वो है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, और ये भेल है भारत की, ये नवरत्न कंपनी है, ये भी आपको याद रखना है। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 17 आपके सामने कि कोबाल का पूर्ण रूप क्या है। तो क्या है? तो इसका जो पूर्ण रूप हो जाएगा वो हो जाएगा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है। तो कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे लंबा रेल मार्ग है वो है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। साथियों, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। लाइक के पैसे नहीं लगते हैं, ये आपको पता है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 19 से आपके सामने कि सर्वप्रथम ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने में किसने सफलता प्राप्त किया था। तो किसने पढ़ा था ये आपको बताना है। तो सबसे पहले ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने का जो श्रेय जाता है वो जाता है जेम्स प्रिंसेप को। तो 19 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि वर्ष 2018 में आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ कहाँ से किया गया था। तो कहाँ से शुरू हुई थी आयुष्मान भारत योजना।
तो इसकी जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी झारखंड राज्य से। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 21 से आपके सामने के सैनिक विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? यानी सैनिक विद्रोह उसे कहते हैं जो 1857 में क्रांति हुई, उसका ही दूसरा नाम ये सैनिक विद्रोह है। तो इसके हमारे गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। तो 21 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 22 है आपके सामने की स्वशासन प्रक्रिया में ग्लूकोज ऊर्जा प्रदान करने के लिए किस रूप में बदल जाता है? तो कौन से रूप में बदल जाता है? तो ये बदल जाता है एटीपी के रूप में। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 23 से आपके सामने की राइबोसोम किसका संश्लेषण करता है? तो किसका करता है? तो राइबोसोम ये संश्लेषण करता है प्रोटीन का। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 24 से आपके सामने की द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किसने लिखा है? तो इसके लेखक बताना है। तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इसके जो लेखक हैं वो है अर्धवंती राय। तो 24 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 25 से आपके सामने की भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य में स्थित है ये आपको बताना है। तो भद्रा वन्यजीव अभयारण्य ये स्थित है कर्नाटक राज्य में। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 26 से आपके सामने कि प्रणब मुखर्जी को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया था? तो कौन से वर्ष मिला था? तो प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न मिला था 2019 में। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 27 से आपके सामने की ओसीआर का पूर्ण रूप क्या है? तो क्या है ओसीआर का पूर्ण रूप? तो इसका जो पूर्ण रूप है वो है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 28 से आपके सामने कि पुलवामा आतंकी हमला किस वर्ष हुआ था? तो कब हुआ था ये आपको बताना, जब हमारे सीआरपी के सैनिकों के ऊपर आरडीएक्स से हमला कर दिया गया था। तो जो पुलवामा आतंकी हमला हुआ था ये हुआ था 2019 में। तो 28 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 29 से आपके सामने कि संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राज्य पहले रूस का भाग था? तो कौन सा भाग था? तो ये अलास्का, ये जो अमेरिका का भाग है ये पहले रूस का भाग होता था। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 30 से आपके सामने कि जीएसएलवी का पूर्ण रूप क्या है? तो बताइएगा जीएसएलवी का पूर्ण रूप। तो इसका पूर्ण रूप है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 31 से आपके सामने कि भारत में श्वेत क्रांति मूलतः किस राज्य से शुरू हुई थी? तो कौन से राज्य से शुरू हुई थी? तो भारत में श्वेत क्रांति ये मूलतः गुजरात राज्य से शुरू हुई थी। तो आपको बताना है कि श्वेत क्रांति के जनक कौन हैं। कमेंट बॉक्स में इसका आपको राइट आंसर जरूर बनाना। तो 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 32 से आपके सामने की छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बताइएगा इसका वैज्ञानिक नाम। तो छुई मुई पौधा है और इसका वैज्ञानिक नाम है मिमोसा पुडिका। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 33 से आपके सामने किस सिख गुरु के नियंत्रण पर सूफी संत हजरत मियाँ मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की आधारशिला रखी थी? तो कौन से सिख गुरु के नियंत्रण या निर्देश पर रखी थी? तो ये रखी थी गुरु अर्जुन देव के। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 34 से आपके सामने कि भारत का स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य में स्थित है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी ये स्थित है गुजरात राज्य में। तो 34 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 35 से आपके सामने कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में मैच रेफरी के रूप में नियुक्त की जाने वाली
प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो कौन है? तो वो प्रथम भारतीय महिला GS लक्ष्मी, जो भारत में अंतर्राष्ट्रीय मैच रेफरी बनी थी और ये प्रथम भारतीय हैं। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 36 से आपके सामने किस राज्य के लोगों की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो गोवा राज्य के लोगों की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है बाकी के अन्य राज्यों की अपेक्षा। जो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लास्ट प्रश्न आज के प्रैक्टिस सेट का कि तमिल नव वर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो कौन से नाम से जाने? तो पुनथुड़ू के नाम से हम जानते हैं। तो 37 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। साथियों, अगर आपको ये टॉप 37 प्रश्न पसंद आए हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो भाइयों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करके चैनल को आगे बढ़ाइएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।